हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल के स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। आज आपके लिए पॉलिटेक्निक के मिसलेनियस क्वेश्चन का 7वां डे है और बड़ी मजा आ रहा है बाबू सवाल को बनाने में और हल करने में और आपके व्यूज देखकर। क्या पता आप सब कोई बारात में ही बिजी रहोगे या पढ़ाई भी करोगे। अरे पढ़ाई कर लो फिर भी बारात बाद में कर लेना, ठीक है? क्योंकि लाइफ में जो समय मिला है उसमें फिर बाद में नहीं मिलते। एक बार जो समय जाता है दोबारा नहीं लौट कर आता है, और दोबारा लौट कर आता है तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। जब आप कुछ सोचते हो कि नया करना है तब तक बहुत देर हो गया रहता है। इसलिए अभी मौका मिला है, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा समझ के पढ़ लो, वरना आने वाले समय में बहुत लेट हो जाओगे। इसलिए मेरे रिक्वेस्ट मानो और ये पॉलिटेक्निक की तैयारी के जोर शोर से कर दो। जितनी जोर लगाना है उतनी लगा लो बाबू, लेकिन वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चले जाओ। एक बार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर चले गए तो लाइफ चेंज हो जाती है। नहीं विश्वास है तो एक बार आजमा कर देख लो, लाइफ बदल जाएगी। या फिर उसके गेट तक जाकर देख लो, लाइफ चेंज हो जाएगी। दिल कहेगा कि एक बार जरूर जाएं। फिर भी कोई बात नहीं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सवाल तो बहुत मस्त है बाबू। वैसे पहले सवाल को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि और लोगों से मैं जुड़ पाऊँ। और इसको एक बार शेयर कर दीजिए बाबू। चलिए शेयर कर दीजिए बाबू, सब कुछ शेयर कर दीजिए। चलिए सब कुछ शेयर करिए बाबू। चलिए तो मैं सवाल शुरू करता हूँ। देखिए मैं 8 सवाल लेकर आता हूँ, टोटली 8 सवाल रहता है और ये 8 सवाल कन्फर्म इससे पैटर्न पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई नया यहाँ कोई ट्राई नहीं चलता है। ये पका पकाया हुआ ये हर साल का मेरा काम है बाबू। ये मैं हर साल करता हूँ। पहले ऑफलाइन करता था, अब ऑनलाइन कर रहा हूँ, ठीक है? ये मेरे हर साल का काम है, ठीक है? और मैं कोई ट्राई करने नहीं आया हूँ, आपको डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचाने आया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए बाबू। चलिए सवाल देखिए, यहाँ पे पहला सवाल लेते हैं। कह रहा है मैथमेटिक्स के अक्षरों के विन्यास के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? इसको बदल बदल के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिए ये सवाल थोड़ी सी एडवांस है, 11th 12th में पढ़ना है, इसको 11th में पढ़ना है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल है बाबू, ठीक है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सवाल है। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो विद्यार्थी 11 क्लास में पढ़ चुके होंगे, 12 क्लास तक पढ़ाई किए होंगे, इंटर किए होंगे मैथ से, उनको पता होगा कि ये कैसे बन जाएगा। लेकिन अभी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। चलो इस टोटल को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल सवाल 11 है। और देखिए इसमें सभी में फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 11 11 फैक्टोरियल सभी में है। अब बस नीचे है ये होगा कि ये होगा, कौन होगा? तो इसमें देखिए इसमें जोड़ा शब्द कौन कौन है। तो यहाँ ए में ए दो गो है, ए कै गो है, दो गो है, टी कै गो है, दो गो है, दो गो है। बाकी कोई शब्द जोड़ा में नहीं है। तो टोटल शब्द क्या है? 11 है। तो फैक्टोरियल 11 हो जाएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकता है 11, ऐसे भी या ऐसे भी लिख देगा। आप ये दोनों को फैक्टोरियल ही पढ़ा जाता है। तो दो ए में है तो फैक्टोरियल 1 2 आई, फिर दो गो टी है तो फिर फैक्टोरियल 2, और फिर 2 ए है, दो गो ए है तो फैक्टोरियल ऐसे हो जाएंगे 2। अब इसको ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है, ऐसे भी एग्जाम में लिख सकता है। ऐसे दोनों ऑप्शन से रहेंगे, जो ऑप्शन दिखा है आपको वही मार देना है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। कभी कभी इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 11 गुने 10, 10 गुने 9, 8 गुने घटते क्रम में जाना है, 7 6 5 4 3 और 2, 2 से यहाँ नीचे में 2 गो 2 है बाबू, तो 2 गुने 1, फिर 2 गुने 1 और 2 गुने 1। चलिए तो 2 से 2 खत्म हो जाएंगे और ये सब क्या हो जाएगा? 2 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से 4 यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा। अब बाकी इतना को आप गुना कर लोगे, तो ऐसे भी गुना करके दे देता है, ठीक है?
जो कटने वाला कटता है, बाकी जैसे है तो उसको गुना करके लिख दोगे। तो इतने बार अक्षर को बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको ऑप्शन डी टिक कर लीजिएगा बाबू, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए समझ में आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि समीकरण 7x माइनस 2y बराबर 3 है और 11 माइनस के वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 है, असंगत है। ये क्या है? असंगत है। तो के का मान ज्ञात करिए, के का मान ज्ञात करिए। अब चलिए बाबू, ऐसे सवाल को बनाते समय आपने क्या देखा है? हमेशा आपने किया a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। असंगत के लिए इसको ये दो को बराबर होता है, ये बराबर नहीं होता है तो असंगत हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ एक की जगह पर 7 बटा 11 हो गया बराबर, यहाँ पे b पे माइनस 2 और बट्टा क्या हो गया के, भी माइनस है और ये बराबर नहीं है तो लिखो चाहे छोड़ दो c और माइनस 8, ठीक है। लिखो चाहे छोड़ दो, आपको जैसी मर्जी हो काट दीजिए यहाँ पे। चलिए, तो हमें यही दो ही टॉपिक को उठाना जो बराबर है, ठीक है। और बराबर हो गया 2 बट्टा के, यही दो उठाना ही है क्योंकि यही असर हमें दो बराबर मिले तो असंगत है तो इसको छोड़ देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो 7 के इक्वल टू 11 दूना 22। तो चलो के बराबर क्या हो जाएगा? 7 इधर है तो गुना में तो इधर आ जाए तो भागा हो जाएगा, तो 22 बट्टा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, मजा आया बाबू? मजा आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करके दूसरे दोस्तों के पास छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। चलिए, सवाल नंबर 3। ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है, लेकिन हल्का सा पेचीदा है, हल्का सा पेचीदा है, लेकिन वो भी पेचीदा हम दूर कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ऐसे में सवाल आता है, जैसे देखिए सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 1 और 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब ऐसे सवाल आए तो हल करेंगे कैसे? तो ऐसे सवाल को इसके वो मैक्सिमम और मिनिमम होता है। इस संख्या को तोड़ते हैं और तोड़ते उसके मिनिमम लेते हैं और उसके वो मैक्सिमम लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे जी? माइनस जी एगो 0.1 में तोड़ेंगे, एगो 0 हो सकता है, इससे छोटा एगो 0 हो सकता है, ऐसे एगो बड़ा क्या हो सकता है, इससे एगो बड़ा 2 हो सकता है। तो हम किसको लेंगे? तो ये संख्या तोड़ा तो नहीं जा सकता है, तोड़ा जाता तो इसको तोड़ने, जैसे अगर ये 3 होता तो 2 गुने ये 3, इसके अगर नेगेटिव का तो 2 होते, पॉजिटिव होता तो 4 ले लेते, ठीक है। लेकिन ये संख्या वैसा नहीं है, ये संख्या थोड़ी सी अलग है। तो इसको क्या करेंगे? इसका लोअर लिमिट क्या हो सकता है? 1 से ये बड़ा हो सकता है, इसका लोअर लिमिट 0.5 हो सकता है, तो ये 1 से बड़ा हो सकता है, तो 1 से तो बड़ा हो गया। अब ये टर्म जो है 1 से क्या हो गया? बड़ा हो गया, ठीक है। और दूसरा टर्म जो देखना है, तो ये जो यहाँ जो टर्म होगा तो एक 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा, और 1 से थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना ये 0 है बाप, ठीक है। तो ये जो हमारा टर्म होगा 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 0 से छोटा, सॉरी 0 से 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। और दूसरा टर्म हमारा 1 से छोटा और 2 से बड़ा, ठीक है। तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का जो टर्म है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। चलिए, सवाल नंबर 4 है। देखिए, कोई भी सवाल को हल करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, और सवाल कितना भी बड़ा हो देख के भागिए मत। आप अगर पढ़े हो तो सवाल आपसे छूटेगा ही नहीं, बन जाएगा। अगर आपने कभी पढ़ा ही नहीं तो आपसे सवाल बनने वाला नहीं, तब वहां पे टाइम आप जियान मत करो, छोड़ दो, ठीक है। एग्जाम का सबसे बड़ा शेड्यूल नहीं होता। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम को देना कैसे है, एग्जाम में दिमाग को रखना कैसे, इस सब पे वीडियो मैं बनाऊंगा। एग्जाम देते समय सवाल कैसे सोचे, ये सारी चीजों पे मैं सारा एक वीडियो बनाऊंगा। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। बिंदु इतना रेखा है
और यहाँ एक समीकरण दिया हुआ, तो इसकी न्यूनतम दूरी, तो दूरी निकाल, जो देखिए कोई भी न्यूनतम दूरी क्या होता है, ये रास्ता हो गया, तो इसकी न्यूनतम दूरी ये होता है। तो जब कोई वस्तु न्यूनतम दूरी होता है तो ये पॉइंट्स जो होते हैं ना, पॉइंट्स, तो उसकी न्यूनतम दूरी का ये पॉइंट्स दे रखा है आप, ठीक है। तो उसी पॉइंट से आपको जाना है, ताकि इस लाइन पे हम जाने पर न्यूनतम दूरी मुझे क्या मिलेगा। तो ये सब क्या होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो लंब के लिए एक दूरी होता है, न्यूनतम दूरी के लिए, चाहे लंब दूरी कहिए चाहे न्यूनतम दूरी कहिए, ठीक है। न्यूनतम दूरी कहिए आप, न्यूनतम दूरी कहिए चाहे लंब दूरी कहिए। तो इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये एक सूत्र होता है। आप इसी सूत्र पे क्या करो, बना रख दो। अब देखिए ये सवाल जैसे यहाँ पे रखोगे समीकरण को 4x, ठीक है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं, सॉरी, जैसे यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दोगे ना, 3y अब प्लस 12, ठीक है, और रूट अंडर एक्स, तो एक्स का मान ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड बोलते हैं इसको, ऐसे कर लोगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक्स का मान रखो, तो 4 गुने वहां पे एक्स का मान कितना है 3, माइनस 3 गुने 4 प्लस कितना 12, मॉड कितना हो गया एक्स 4x स्क्वायर और यहाँ पे 3 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचेगा 12 माइनस 12 प्लस 12 बटा रूट अंडर 25, ओके। अब ये 12 से 12 खत्म, 12 रूट अंडर तो आ जाएगा 5, स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा मॉड, तो ये आ जाएगा कितना 12 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी 12 बटा 5। तो आप ऐसे हल कर सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 5 गजब का सवाल है बाबू, और ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो कुल करना कुछ नहीं, बस इसको यहाँ लाते हैं ना, देखो साइन थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4। इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो कट हो जाएगा, तो इससे जब ये भागा देंगे तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें अगर इससे भागा दें तो ये कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे अगर करिएगा तो ये इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा बराबर 4 है, तो यहाँ से कम यह इसका 1 बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना का 1 होता है, प्लस इसका 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4, तो वो आप 2 जोड़ दोगे, अब 2 जोड़ दोगे तो 2 साइन 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा
बराबर 1 प्लस cos थीटा इंटू कट जाएगा बराबर 4, 2 दूना 4, तो साइन ऊपर तो 2 नीचे, 1 बटा साइन थीटा है बराबर 2 का साइन ऊपर गया तो ये 1/2 और 1/2 का कितना मान होता है 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, ठीक है। 1/2 किसका, साइन 1/2 का मान किसका होता है 30 डिग्री का होता है, इसका मान लेंगे सीधा। तो क्या हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है, यदि उनकी ऊंचाई भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों के अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल तो बराबर है ही, सॉरी अनुपात, इसके त्रिज्या तो बराबर है ही है। अगर इसके गोला का जो ऊंचाई है उसके जो शंकु के त्रिज्या की ऊंचाई होता है वो भी बराबर है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए अगर हमें पहले क्या दिया है अर्धगोला तो 2πr² बटा, बाद में शंकु है तो शंकु का क्या होता है πr, एल नहीं पता है r² प्लस r², ठीक है। अब एल देखो यहाँ पे एच है ही नहीं, क्योंकि आर जितना है उतना ही एच, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, ऊंचाई और त्रिज्या बराबर, तो हम 2 को मार क्यों रखेंगे, एक को रख देते हैं। तो 2πr² बराबर पाई, देखिए यहाँ पे पाई r से पाई r एगो खत्म हो जाएगा, नीचे बच जाएगा एगो r बच जाएगा, ठीक है, एगो r बच जाएगा। तो r बट्टा आया कितना रूट अंडर एगो 2 गो और r बाहर चला तो r, तो r से r खत्म, ठीक है। और ऊपर बचा है यहाँ पे 2, ठीक है, ये 2 कटा नहीं है, 2 बचा हुआ है। अब हो गया कितना 2/2, तो इसका क्या कर देंगे परमेकरण कर देंगे, तो 2√2 बटा में 2, तो 2 से 2 खत्म, तो बच गया कितना 2:1। क्लियर। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, √2:1। चलिए दो शंकुओं के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो तदनुसार उसके दोनों का अनुपात क्या होगा। अब कह रहा है कि एक शंकु है और नहीं 2 शंकु है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 3:2 और उसके ऊंचाई का अनुपात 4:3 है। ऐसे हैं उनके शंकु और त्रिज्या का अनुपात। तो पूछ रहा है हमसे कि सर जी बता दीजिए कि इसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो कोई बात नहीं बाबू, यहाँ देखिए r²h। अब चलो इसका 3 का, तो यहाँ पे क्या रखोगे 3 का स्क्वायर कर दोगे, या फिर 3 गुने 2 स्क्वायर का मतलब 3 गुने 3, और h कितना है इसका बाबू 4, तो यहाँ पे 4 रख दो। चलो अब इसका r², तो यहाँ इसका r है तो 4 गुने 4 कर दो, और इसके h कितना है 3, तो यहाँ 3 से 3 खत्म, एगो 4 से एगो 4 खत्म, बच गया कितना 3:4। हाँ देखिए कहाँ है 3:4 क्या है ऑप्शन नंबर ए में। तो मजा आया बाबू, मजा आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो बाबू, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, लास्ट सवाल है। चलिए सवाल नंबर 8 है और कह रहा है कि एक थैले में 4 तांबे के सिक्के और 3 चांदी के सिक्के हैं, दूसरे थैले में 6 तांबे के तथा 2 चांदी के सिक्के हैं, तो किसी भी थैले से एक सिक्का निकाला जाता है तो तांबे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए पहले आपने जितना भी पढ़ा था एक ही थैला के बारे में पढ़ा था, यहाँ पे कंडीशन 2 थैला है, तो इसको आपको एक का प्रायिकता निकाल के और जोड़ना पड़ेगा। सॉरी
सॉरी, ये जो रोड है इसके बगल में थोड़ा सा बाबू वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, इसकी वजह से साउंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे तो होता है। आपको अगर सुन के प्रॉब्लम हुआ होगा तो सोचिए मैं वीडियो बनाते समय मुझे कितनी प्रॉब्लम होता होगा। बहुत सारे वीडियो मैं स्टॉप कर करके बनाता हूँ, फिर भी बनाना है, आप लोगों के लिए बनाना ही पड़ता है मुझे। चलिए देखते हैं। तो आपने जितना भी अपने सवाल बनाया उसमें क्या हुआ होगा कि उस सवाल के अंदर एक ही थैला था, लेकिन यहाँ पे 2 थैला है। तो आपको दोनों थैला के प्रायिकता निकाल के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसका लघुत्तम निकालना होगा, तब जाके बनेंगे। चलिए पहले तो इस थैले के और इसमें कितना है, तो टोटल इसमें कितना हो गया, सिक्के 7, और इसके किसका चाहिए हमें, तांबा के चाहिए, तांबे के चाहिए। तो तांबा की संख्या इसमें कितना है, तांबे के 4 है, तो 4/7 हो जाए। क्यों, 4 को 3 को 7 होते नीचे, और इसको 1/2 से गुना कर दो क्योंकि 2 थैला है। चलिए अब यहाँ टोटल कितना होगा, 8, तो नीचे 8 लिख देंगे। चलिए यहाँ टोटल 8 लिख देंगे, और किसका पूछ रहा है, तांबे का, तो तांबे की संख्या यहाँ पे कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, और यहाँ भी 1/2 से गुना कर देंगे। ये अगर अकेला होगा तो 1/2 से गुना करने की जरूरत नहीं पड़ता, 2 थैला है इसीलिए। चलिए 2 दूना 4, 3 दूना 6 बाबू। अब यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, 8 7 56, 8 3 8 दूना 16, 7 3 का 21, 6 के 1 7, 2 1 3, 37/56 आसानी से बन गए बाबू। बस आपको इसमें चेंज क्या करना है, तो दोनों में प्रायिकता निकाल के जोड़ना है, और उसमें सभी में जोड़कर 1/2 से भाग देना है। तो आप ऐसे एक बार नहीं करो, दोनों में अकाउंट 1/2 से गुना ही कर दो, आपको आसानी से मिल जाएंगे आंसर, ठीक है। तो चलिए बाबू 2 थैला, या तो अगर आप चाहते कि नहीं सर जी मैं दोनों को अलग अलग निकाल देता हूँ तो अब तब करूंगा, तो करिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 56 तो आना ही आना है, और ये क्या हो जाएगा, 7 चौक का 28, और ये क्या हो जाएगा, 7 छक 42, जोड़ोगे 8, ये क्या हो जाएंगे, 1 सेकेंड बाबू, तो 8 चौक के 32, तो यहाँ पे 32 हो गया, 7 छक 42, तो हो गया 42, जोड़ देंगे 4, और ये कितना 3 7, और यहाँ पे 56। अब दूसरे क्या करिए, भागा दे दीजिए, तो 3 दूना 6, 7 दूना 24, 37 आ गया 56। तो आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं बाबू, 2 से आपको भागा देना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 से भागा दे दीजिएगा, ये आसानी से बन जाएंगे। 2 थैला है इसीलिए 2 से भागा देना पड़ रहा है, इसीलिए तो 21 से नहीं तो भागा देने की जरूरत नहीं पड़ता। 2 थैला है इसलिए 2 से भागा देना पड़ रहा है, अगर आप एक ही थैला होता तो भागा देने की जरूरत नहीं पड़ता। इसलिए अब तो आपको समझ में आ गया होगा बाबू। चलिए अगर समझ में आ गया होगा तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।